बिल्कुल इस तरीके से हमें गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है। तैयार घोल को एक गिलास में या फिर कटोरी में निकालेंगे, जिससे रेसिपी बनाने में हमें आसानी होगी। चलिए अब बनाने बढ़ते हैं और गैस की आंच चलते हुए नहीं आ जाते। पानी में उबाल आने के बाद में चम्मच से चलाकर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और बेसन के सारे अच्छे पानी के ऊपर फूलने लगे हैं और ये देखिए अच्छे से पककर तैयार भी हो गए हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी कुछ नहीं बने हैं, एक आटा अलग अलग हो गया है और एकदम सॉफ्ट कच्चा बनकर तैयार हो गया है। बेसन का घोल बनाने से रसोई डाला था और घर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छे से तेल सेपरेट होने तक भून लेंगे। प्याज का पेस्ट ये देखिए इस तरीके से जब अच्छे से बन जाए तो हम उसमें पिसे हुए टमाटर मिला देंगे। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं। टमाटर के पेस्ट के साथ ही हम इसमें सूखे मसाले मिलाएंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर भी अच्छा आएगा और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होगी। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि सारा तेल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता और बीच बीच में चलाते हुए रहेंगे। और ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मैंने गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया था। अब हम आधा गिलास पानी डालकर फिर से लगातार 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे और बीच बीच में चलाते हुए रहेंगे। इससे सब्जी बहुत अच्छे से तली आ जाएगी और सारे मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए फिर से 3-4 मिनट हो गए हैं और सारा तेल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और सब्जी में पानी डाल देंगे। बेसन की सब्जी ठंडा होने के बाद में और भी लगातार एक गिलास पानी डालकर फिर से 2 मिनट ढक कर पका लेंगे। 2 मिनट बाद हम आधा चम्मच कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।